हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। आज हम एपी के कुछ अलग तरह के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एपी के ही क्वेश्चन को किए थे, ठीक है। यदि आप पहले के क्लास देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप पहले के क्लास में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन को आप कर लिए थे। आज हम अगले टाइप यानी अलग अलग तरह के क्वेश्चनों को करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट में कुछ करना है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज हमारा अगला क्वेश्चन होगा 12 नंबर, तो कल हमने कर ही लिया था 13 नंबर, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है। समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट दिया है का कौन सा पद जीरो है। कौन सा पद कहता 10वां पद जीरो है, तो आप लोग n का मान का लेते 10 लेते, एन का मान कर लेते 0 लेते, 10 लेते, मतलब जो पद दिया रहता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सा पद जीरो है पूछा है, तो हम मान लेंगे कि nवां पद क्या है, जीरो है। एन का मान का हो गया, ए का मान इसमें कितना दिया हुआ है जी, 126 दिया हुआ है, तो 126 हो गया। उसके बाद देखिए सार बनतर डी, हम बताए थे ना, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 कितना है जी इसमें है A2 120 माइनस 126, घटाइए तो -6 आ जाएगा। अब आपको एक हमने फॉर्मूला बताया था, an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 0, ए कितना है 126, n हमें मालूम नहीं है, और डी कितना है -6। क्या करेंगे, आगे की क्रिया को जारी करेंगे, n से -6 में गुना करेंगे तो -6n हो जाएगा, 6n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए आप 126 में से 6 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 6 6 12 का 2 हाथ लगा 1 2 1 3 1, 132 माइनस 6n हो गया। अब हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो क्या है, इससे ये अलग जात है, ये अलग जात है, क्योंकि इसमें क्या है, चर है। इसको बराबर की एक ओर करना बहुत जरूरी होता है। आप ही बताइए क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाला को उधर भेज देते हैं कि प्लस में जाकर हो जाए ना जी। अब यहाँ देखिए ये उधर गया तो क्या हो गया, माइनस था तो प्लस n हो गया, 6n हो गया, 6n हो गया, और 1 से कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। अब n बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 132 अब बटा में 6 दूना 12, 1 हुआ 12 हुआ, 6 दूना 12, यानी आपका 22वां जो पद होगा ना वो आपका 0 हो जाएगा। टाइप नंबर 1, इस टाइप पे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कह देगा कि 11वां पद 66 है, कुछ कह देगा, लेकिन एक टाइप आपका क्लियर हो गया। अब इस टाइप पे सब्जेक्टिव में जाइएगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जाकर बना सकते हैं कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब क्या होता है, प्रथम पद मतलब क्या होता है जी, a बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, सार बनतर डी कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 10 गो पद का योगफल ज्ञात करना है,
यानी n का मान कितना दिया हुआ है, 10 गो पद का योगफल ज्ञात करना है ना। सबसे पहले हम आपको ये बताए थे Sn का फॉर्मूला। तो Sn क्या होता है, पदों का एक फल होता है। तो किसका पद Sn होता है ना, Sn n 10 है, तो मतलब यहाँ पे 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an होता है। एक और ही सूत्र था S10 बराबर क्या होगा, यहाँ Sn लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस l होता है। आप ही बताइए, यहाँ पे सब मान दिया गया है, लेकिन an चाहे l का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यदि इसका मान दिया हुआ रहता तो हम फटाक से निकाल लेते हैं। इन दोनों सूत्र नहीं लगेंगे, तीसरा सूत्र कौन सा होगा जी, वही लगेगा। Sn बराबर यानी S10 बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू प्लस d हो गया। n का मान 10 है तो 10/2 कर देंगे, 2 हो गया, गुना में a कर देंगे, a कितना है 13 है, प्लस n कितना है 10 - 1, d कितना है -4 है। अब यहाँ देखिए कटिए तो 10/2 है, 5 हो गया ना, 13 दूना कितना हुआ 26। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 10 में से 1 गया 9, और 9 में गुना करेंगे -4 से, तो 9 चौका 36, -36 तो -36, ठीक है। 5 हो गया, गुना हो गया, 26 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा -10 बचेगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 बचे 50, -50 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होना चाहिए, -50 होना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात है। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका टाइप ही अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इसे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, देखिए समानांतर श्रेणी दिया गया है 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद है। अब बताइए 12वां पद, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, सब कुछ दिया गया था, कौन सा पद 0 है ये वाला पढ़े थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, सबसे अलग है ना, टाइप भी अलग है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान लिखेंगे, ए का मान कितना है 14 है, ठीक है। डी निकाल लेते हैं, a2 - a1 करके, तो a2 कितना है, इसमें दूसरा पद 9 है, अब पहला पद 14 है, कितना होगा -5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए 12वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान दे दिया है 12, तभी ना पता है कि 12वां पद निकालना है। तो an निकाल देंगे, an बराबर क्या होगा, वहाँ पे 10वां पद दिया था ना, लेकिन उसमें सब कुछ निकालना, इसमें निकालना है, उसमें निकालना नहीं था, दिया हुआ था। an बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब आप देखिए चाहिएगा तो n है ना, n के जगह पे आप 12 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखिएगा तो भी चलेगा। देखिए a का मान कितना है 14, n का मान कितना है 12, अब माइनस में 1 है, गुना में d है, यानी -5 है। अब इसको चुपचाप बनाते चलिए, 12 में से 1 गया 11, 11 × 5 = 55, -55 हो गया कि नहीं, गुना करा दिए हैं। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, माइनस वाला ज़्यादा है तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। आपका आंसर -41 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी दे दिया है, उसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो हम आसानी से सारवंतर निकालना जानते हैं, इसको छोड़िए। 17 नंबर दे दिया है, इसका भी सारवंतर निकालना है। ये क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। हाँ
18 नंबर क्वेश्चन जो है इसको अभी कराए हैं, तुरंत कराए हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, कराए हैं ना, वही क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन शायद आपको बताना होगा। देखिए, यदि समानांतर श्रेणी का पद an बराबर कितना है, 9 दिया हुआ है, 9 माइनस 5n यानी 5n दिया है। यह ना 5n करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए 5n हम बोल सकते हैं, ठीक ना, इतना तो आप समझ सकते हैं। और a7 का मान निकालना है कि 7वां पद क्या है। कैसे निकालेंगे मालूम है, ये जो n है ना, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रखा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए एक जगह पे 7 है ना, तो 7वां पद के लिए क्या करेंगे, एक जगह पे डायरेक्ट 7 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 9 माइनस 5 हो गया, ये क्या है, यहाँ पे n है तो n का मान कितना रखना है, 7 रखना है, तो 7 रख देंगे। 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। 15 में से 9 हो गया, कितना हो गया जी, 6 हो गया, ये 2 बचा, यानी -26। -26 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 डैश है का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। अब आप बताइए, क्वेश्चन जो है ना बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ाइएगा, घबराना नहीं है, छोड़ कर जाइएगा तो फिर आगे की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। पता नहीं आज हमको क्या बता दें ना। देखिए, पहले 20 नंबर क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया हुआ है, 25 है। यहाँ से डी निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है, देखिए 20 है, a1 कितना है, 25 है। घटेगा तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। अब यहाँ से देखिए -5 हो गया, हमको मालूम नहीं है कि कौन सा पद प्रथम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन देखिए यहाँ से 25 है, 20 है, 15 है, 10 है, करते करते आएगा 5-5 के अंतराल में आएगा, तो एक बार क्या होगा, 0 होगा। आज 0 से इसे 5 घटाएगा तो क्या होगा, an, यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। बात समझिए, देखिए 20 है, 25 दिया, 5 घटा दिया, फिर 5 घटाया 15 हुआ, ऐसे करते करते 5 घटाएगा तो एक बार 0 हो जाएगा, होगा ना। फिर 0 में जैसे 5 घटाइएगा तो क्या होगा, -5 आएगा, तो प्रथम ऋणात्मक पद यही ना हुआ, -5। अब दिखाना कि कौन सा पद है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, हमें मालूम हो जाएगा। जिसका मान दिया हुआ है उसका मान लिखते चलिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लीजिएगा तो पेंशन का होगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 हो गया ना, गुना कराइए -5 से, और n में कितना हुआ, -5n हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। अब यहाँ देखिए -5 इधर भी है, अब 25 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 माइनस कितना हो गया, ये 5n हो गया, 5n हो गया। अब क्या कीजिए, इधर इसको है ना उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, -5n इक्वल टू कितना हुआ, ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -5 और -30 कितना होगा, -35 कट गया। n बराबर कितना हो सकता है, 35/5 हो सकता है। तो 5 सत्ते कितना होता है, 35, यानी 7वां जो पद होगा ना वही आपका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 7वां पद। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x + 2
3x प्लस 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा, x प्लस 1 है, 3x है, 4x प्लस 1 है तो समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकाल देना है। तो हम जानते हैं कि समानांतर पद में होगा तो उसका सारबंतर समान होगा। तो देखिए a2 माइनस a1 सारबंतर निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 कितना है इसका 3x है, 3x माइनस a1 कितना है x प्लस 2 है, तो 3x आई माइनस में x माइनस प्लस माइनस 2 हो गया, 3x में से एगो x खत्म तो कितना बचेगा 2x माइनस 2 हो गया। उसी प्रकार निकालिए एगोरी d बराबर a3 माइनस a2। इस क्वेश्चन को हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। a3 कितना है हमारा जी 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है, आई माइनस है a2 कितना है जी 3x है। यहाँ देखिए 4x प्लस 1 हो गया, ये माइनस में क्या हो गया 3x हो गया, 4x में से 3x खत्म होगा कितना बचेगा x प्लस 1 हो गया ही। अब बताइए ए भी क्या है d का मान है, ए भी क्या है d का मान है, तो दोनों सब बराबर हो सकता है कि नहीं, बराबर हो सकता है। तो बराबर कीजिए 2x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, इधर x जाएगा इधर 2 जाएगा, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस में हो जाएगा, इधर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। 2x में से एगो x खत्म कितना बचा एगो x बचा, आई 2 ये कितना हुआ 3, हमारा x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना क्वेश्चन मजेदार, मजा आ गया ना पढ़ के। अब देखिए अगला एक और बता दे रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है लेकिन रूट पे हैं, आपको शायद दिक्कत हो सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि √2 √8 रूट में 18 रूट में 32 है का पदांतर, पदों का अंतर यानी सारबंतर निकालना है। हम जानते हैं कि सारबंतर d बराबर कितना होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 है, a1 कितना है √2 है, तो 2 √2 हो गया ना, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, अब माइनस कितना हुआ √2 हो गया। इसको तोड़ लीजिएगा, 2 गो √2 में से एगो √2 खत्म, कितना एक बचा एगो √2 बच गया ना। उसके बाद देखिए हाँ तो आपका आंसर भी आ गया, क्योंकि आंसर क्या पूछा था सारबंतर पूछा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 14 है, 9 है, 4 है, -1 -6 का nवां पद होगा, nवां पद। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे जी, a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए a बराबर दिया हुआ है 14, d का मान कितना होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है जी 9 है, a1 कितना है 14 है, 6 हो गया -6, -6 थोड़े होगा जी -5 होगा, ठीक है, d का मान हो जाएगा। उसके बाद nवां पद निकालना है, तो nवां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, a का मान 14 है, n माइनस 1 हो जाएगा, d का मान -5 है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 14 हो गया, सॉरी 14 नहीं होगा, 14 5 कितना होता है 19 हो गया, ये क्या हो गया -5n हो गया, यानी 19 -5n 5n, तो 19 -5n क्या है ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, तब तक जाइए इसको पढ़िए और आनंद उठाइए। अगला क्वेश्चन जो है कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में गिना जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप समझिएगा बनाइएगा तो एकदम सरल इजी हो जाएगा। सब कुछ समझाने पर निर्भर करता है कि आप कैसे समझते हैं, हम कैसे आपको समझाएंगे, ठीक है।
तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।